हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट अर्थात कथन और तर्क। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तथा बेसिक कंसेप्ट होंगे आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये लॉजिक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हम आज देखते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट अर्थात आर्गुमेंट क्या है, इसमें तर्क, इसका हिंदी होगा तर्क। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आपको कथन देगा और उससे रिलेटेड आपको तर्क देंगे। और तर्क इसमें दो प्रकार के होंगे दोस्तों, या तर्क कहेगा हाँ में कहेगा या फिर नहीं में कहेगा, या आपका तर्क दे देगा नहीं या नहीं, दोनों नहीं हो सकता है, या फिर आपका दोनों हाँ हाँ करके हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, या नहीं हाँ, ऐसे करके आपको देगा। आपको इसका तर्क देगा, आर्गुमेंट देगा। आर्गुमेंट के अंतर्गत ये आपको दो शब्द हाँ या नहीं करके देखने को मिलेगा। एक निगेटिव में देगा, एक इसका पॉजिटिव में आंसर देगा। इससे रिलेटेड आपको यही ध्यान देना होगा कि इसमें जो आपका कथन कहेगा उससे रिलेटेड कौन सा सही तर्क है। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसे अपने रियल लाइफ से जोड़ा जाता है कि ये जो घटना घट रही है क्या रियल लाइफ में सही होती है या नहीं होती है। इसका उत्तर इस आधार पर दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस बात को माइंड में रखना है और रखकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे और बड़े ही आसानी से हल होगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको हम लेकर करेंगे। दोस्तों, आइए लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर कथन के अंदर क्या कहा है, आइए देखते हैं। कथन में क्या है, क्या सरकार को पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देना चाहिए। इसमें एक कथन है, इसमें ये बेरोजगार के बारे में बोला गया है कि क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए या नहीं। इसके लिए आपको तर्क दिया गया है और दो तर्क है, और इनमें से क्या दो तर्क सही हो सकते हैं अपने रियल लाइफ से जोड़िएगा। इसके बाद इसको देखिएगा क्या उस आधार पर यह तर्क सही है। अब देखिए, पहला तर्क है हाँ। हम दो चीज बताए थे, इसमें हाँ या ना, ना ना या हाँ हाँ करके इसमें देगा। तो यहां पर आपको देना है ध्यान, हाँ, यह बेरोजगार को छोटी सी आर्थिक मदद होगी जिससे तनावग्रस्त होने से बचेंगे। हाँ, ये एक कहना उचित है कि जो भी बेरोजगार युवा है वो बहुत तनाव में है कि हमारे पास पैसे नहीं है फॉर्म भरने के लिए या पुस्तकें खरीदने के लिए। तो इस स्थिति में गार्जियन हम कैसे लें, क्योंकि हम बेरोजगार हैं और इतना पैसा खर्च कर चुका है पढ़ने में, तो अब हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो उस आधार पर सरकार छोटी सी मदद कर सकती है कि उनको बेरोजगारी भत्ता दे, ताकि उनका जो जीवन यापन है, जीवन यापन तो नहीं कहेंगे, एक आवश्यकता की जो चीजें हैं पढ़ने लिखने वाली, वो पूर्ति की जा सकती हैं। तो आपका कहीं न कहीं ये पहला तर्क सही है कि उनको आर्थिक मदद तौर पे कुछ न कुछ राशि दी जानी चाहिए जिससे वे तनावग्रस्त हो रहे हैं वो न हो पाए। तो आपका ये पहला तर्क सही होगा। इसके बाद जो दूसरा तर्क है, इसने कहा कि नहीं, इसने देखिए अब नहीं लगा दिया, नहीं, यह सरकार के धन की बर्बादी होगी तथा इसका परिणाम यह होगा कि युवा वर्ग आलसी हो जाएगा। कहीं न कहीं यह देखें तो यह भी आपका तर्क सही है। क्यों सही है? अगर मान लीजिए युवा वर्ग है, अगर युवा वर्ग है, युवा वर्ग में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक चीज को लेकर बैठे रहें, ये उनकी क्या है, कमियां है। एक तरह से हम कमियां मानेंगे कि एक ही चीज को लेकर बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के कई तरीके हैं, वे अपने अंदर पहले स्किल जो है उसको डेवलप करें, इसके बाद रोजगार तो उनके पीछे चलेंगे। तो कहीं न कहीं अगर सरकार उनको पैसा देती है, अर्थात वे अच्छे खासे हैं लेकिन फिर भी ऊपर से सरकार पैसा दे रही है, अर्थात उनके मन को बढ़ावा दे रही है, जिससे वो आलसी होंगे। क्यों आलसी होंगे? क्योंकि अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो उसके लिए कोचिंग कराते या कहीं किस काम करते या अच्छे जॉब के लिए वो प्रेरित होते। लेकिन सरकार उनकी जो छोटी सी आवश्यकता थी पैसा देकर तो पूरी कर रही है। अर्थात एक तरह से जो हमारा युवा वर्ग है वह आलसी हो सकता है। और इसमें बहुत लाखों
करोड़ों रुपये सरकार की बर्बादी होगी, क्योंकि बेरोजगार तो बहुत है, तो इसमें पैसे की भी बर्बादी होगी तथा युवाओं का जो मानसिक स्थिति है एक आलसीपन के रूप में होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा तर्क भी गलत नहीं है, यह भी हमारा तर्क कहीं न कहीं यहाँ से जाकर सत्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कथन दिया है उससे रिलेटेड दोनों तर्क हमारा क्या है, सही है और 100% सत्य है। तो इसके लिए आपको उत्तर दिया है और उत्तर में दोस्तों आपको 5 ऑप्शन दिया है। 5 ऑप्शन देख लीजिए, नीचे वाला तर्क, एक तर्क तथा दो तर्क दोनों ठोस हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं ये दोनों तर्क आपके ठोस हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, 5 सही होगा। तो दोस्तों देखिए ना, ये इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है कि बहुत भारी है। इसमें थोड़ा अपने माइंड लगाइए, अपने रियल लाइफ से इसको जोड़िए, आपको 100% निकल कर आएगा कि उसका उत्तर यही होगा। आइए दोस्तों, इस पर आधारित और भी अच्छे क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा, कथन है, इसमें बोला है क्या घूस लेने वाले अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। एक घूस लेने वाला अधिकारी है, आज तो हर जगह दलाल बैठे हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हैं। इसने कहा क्या घूस लेने वाला अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। ये इतना आपका क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है और कहा गया है। इससे रिलेटेड आपको तर्क देना है और सही तर्क देना है और अपने रियल लाइफ से जोड़ कर देखना है क्या यह तर्क सही होता है कि नहीं होता है। तो आप सिंपल देख रहे हैं कि ऐसे बहुत अधिकारी होते हैं जो काम कराने के लिए घूस लेते हैं, है ना, लेते हैं, लेकिन घूस देने का काम कौन करता है, हम करते हैं। अपना काम कराने के लिए, हमारा काम जल्दी हो, हम पैसा दे दें, कम टाइम में जल्दी काम हो जाए, तो वही आपका घूस है, जिसको हम भ्रष्टाचार भी बोलते हैं। तर्क फर्स्ट है। हाँ, घूस लेने वाला अधिकारी से आम जनता परेशान होती है। हाँ भाई, बिल्कुल परेशान होगी, क्योंकि भाई जिसके पास धन है वो तो पैसा देकर अपना काम करा लेगा। जिससे मान लीजिए नौकरी की बात है, अगर घूस की बात है कि इतना 2 लाख 4 लाख रुपया दो, चाहे 1.5 लाख रुपया दो, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा अटका हुआ है वो पूरा करा देंगे। तो भाई जिसके पास पैसा वो तो दे दिया, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं वो कहाँ से देंगे। वो इतना पैसा इंतजाम करेंगे तो बहुत सारे समय लगेंगे, जिसके कारण पुनः उनका नौकरी हाथ से चला जाता है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं आम जनता जो है घूस के कारण बहुत परेशान है। इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा कहना सही है कि आम जनता हमारा घूस लेने से परेशान है। यह आपका तर्क सही है। दूसरा तर्क है नहीं, ऐसा प्रयास उन्हें प्रोत्साहित करेगा। क्या हम उनको घूस देंगे तो और वो खुश होंगे? वो बोला है नहीं, ऐसा प्रयास उन्हें प्रोत्साहित करेगा। क्या प्रोत्साहित करेगा? हम उनको घूस दें और उनका मन बढ़ता रहे, ऐसा प्रोत्साहन जो क्या है, गलत है ना। तो ये हमारा तर्क बिल्कुल गलत होगा। उनको पैसा देने से वो प्रोत्साहित होंगे, अर्थात उनको और इच्छा होगी कि आगे अगला टाइम और अधिक हम क्या लें, घूस लें। इसलिए यह हमारा तर्क बिल्कुल गलत है कि ऐसा प्रोत्साहित करने से या इस प्रकार से प्रयास करने से वो प्रोत्साहित होंगे। वो प्रोत्साहित नहीं होंगे, ये हमारा गलत होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हमारा तर्क सिर्फ एक सही है, दूसरा तर्क आपका गलत है। इसलिए आपका सिर्फ ऑप्शन होगा ए, ये नहीं होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा ए। तो हमने देखा ना, ये बड़ा ही आसान है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, बस इससे घबराना नहीं है। बस अपने आप रियल लाइफ से जोड़िए और देखिए कौन सा तर्क बिल्कुल सत्य होगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए देखते हैं इसमें कहा क्या है। इससे बहुत ही सिंपल कहा है, क्या अदालत के न्यायाधीशों को छुट्टियां कम कर देना चाहिए। इसने कहा है कि जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी छुट्टी कम कर देनी चाहिए कि नहीं। क्या यह हमारा सही है कथन जो इसमें कहा है, और उसके आधार पर तर्क दिया है कि मान लीजिए जो आपका कथन है कि न्यायाधीशों को छुट्टी कम करनी चाहिए, कि इस पर आधारित आपके सही तर्क क्या हो सकते हैं। पहला तर्क है हाँ, इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को वांछित समय में न्याय की प्राप्ति होगी, है ना। यह एक तर्क दिया है कि अगर मान लीजिए उनकी छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो उनकी अगर छुट्टियां कम करें, तो अगर जो छुट्टियां बिताने में उनका जो समय लगा है उसके जब अगर न्याय करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों का उससे न्याय होगा, इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगा। कहीं न कहीं यह तर्क आपका बिल्कुल सही है। अगर छुट्टियां कम कर दी जाए
तो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। मान लीजिए कि उनको 15 दिन की छुट्टी हो रही है, उसमें से 5 दिन काट कर 10 दिन की छुट्टी कर दी जाए, तो 5 दिन में जो न्याय की प्रक्रिया होगी वो 5 दिन आगे जाएगी ना, जो 5 दिन पीछे जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपका यह तर्क सत्य है। अब दूसरा तर्क देखिए क्या बोला है, नहीं यह ब्रिटिश परंपरा का द्योतक है, हम इसे आगे क्यों बढ़ाएं। कहने का मतलब क्या यह जो आपका कथन कहा गया है कि न्यायाधीशों को छुट्टियां कम कर देनी चाहिए, क्या यह ब्रिटिश सम्राट का द्योतक हो गया। इसमें कोई ब्रिटिश साम्राज्य का द्योतक की बात ही नहीं हुआ कि हम लोग ब्रिटिश परंपरा को ढोते आ रहे हैं, हम इसे क्यों आगे बढ़ाएं। छुट्टियां हैं, छुट्टियां कम कर दे रहे हैं, छुट्टियां कम क्यों की जा रही हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया और तेजी से लाई जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि अगर छुट्टियां कम कर देंगे तो अंग्रेजों जैसा न्यायाधीशों पर शासन लागू हो रहा है, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है। इसलिए आपका यह तर्क गलत है, सिर्फ आपका तर्क एक सही है ना। तो आपका ऑप्शन होगा एक। देखिए ना दोस्तों, आइए इस पर आधारित और भी अच्छे अच्छे उदाहरण है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखिए क्या कहा है, कथन में कहा है भाई बहन को शादी के लिए मान्यता दे देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई बहन की जो शादी है उसके लिए क्या सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए कि आप लोग भाई बहन शादी कर सके। आप बताइए कि ये आपका कथन दिया गया है, आप थोड़ा खुद सोचिए कि जो ये मान्यता देने की बात कर रहा है भाई बहन के शादी के लिए कितना सही है, इसके लिए तर्क क्या सही हो सकता है। देखिए तर्क पहला दिया है, हाँ इससे दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। आप थोड़ा सोचिए, हम भारत देश के निवासी हैं, हम अपनी परंपरा को तथा अपने बहन के सम्मान के लिए क्या नहीं करते हैं। क्या हम कभी भी सपने में भी भूलकर भाई बहन की शादी के लिए मान्यता के लिए राजी होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं दोस्तों, यह तर्क हमारा बिल्कुल गलत है। इससे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं होगा कि भाई बहन की शादी एक ही साथ हो, अर्थात रिश्ता ही क्या रह जाएगा जब भाई बहन शादी एक साथ कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह हमारा बिल्कुल गलत है। इसमें दहेज प्रथा का उन्मूलन होने की बात हो रही है, यह एक सामाजिक अपराध है। दूसरे में देखिए कह लिया नहीं, यह एक सामाजिक अपराध है, जो बिल्कुल सही है, यह हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। यह सामाजिक अपराध है जो क्या करता है कि हमारे जो समाज में भाई बहन के रिश्ते हैं उनको कहने का मतलब बिल्कुल नष्ट करता है, बिल्कुल तार तार करता है। ऐसी बातें सोचने से ही कि भाई बहन की शादी होगी, तो यह कानून आने की कोई बात ही नहीं है। तो हमारा सिर्फ 2 तर्क सही है और पहला तर्क गलत है, इसलिए आपका सिर्फ 2 तर्क ठोस है ना। तो दोस्तों और भी उदाहरण अच्छे अच्छे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए देखते हैं इसमें कथन में कहा क्या है। कथन में बोला है क्या पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देनी चाहिए, यह आपका कथन है। हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, क्या आपके शरीर में जब तक खून का एक कतरा है, क्या कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में सौंपना क्या आप कबूल करेंगे? क्या आप इस शर्त को मानने को तैयार होंगे? कभी भी नहीं मान सकता है, कोई भी भारतीय नहीं मान सकता है। इसने कथन में ऐसा बोला है, हाँ, लेकिन हमारा मानसिकता क्या है कि हम ऐसे सिद्धांत को या ऐसे कोई भी संबंध जो पाकिस्तान से बन रहा है कि कश्मीर दे देंगे, इसे हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसमें तर्क दिया क्या है। तर्क फर्स्ट है, नहीं कश्मीर एक सुंदर राज्य है, यह भारत के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है या कर सकता है। कहने का मतलब यह है, हाँ यह हम मानते हैं कि कश्मीर हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है, जो पर्यटक स्थल है, जहाँ लोग घूमने आते हैं बहुत सारे विदेशों से। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि बहुत सारी मुद्राएं, जितना है भारत का पूरा कमाने का स्रोत वो कश्मीर का पर्यटक स्थल ही है, जिसे लोग देखते हैं उसी से भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं आपका तर्क कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ठोस है, लेकिन पूर्ण रूप से ठोस नहीं है। इसलिए इस तर्क को हम 100% सत्य नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे कि यह हमारा तर्क क्या है, गलत है। अर्थात यह पूर्ण रूप से ठोस तर्क नहीं है कि इसी से भारत देश की बहुत अधिक मुद्राएं अर्जित होंगी।
तो आपका यह कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा, यह गलत माना जाएगा। दूसरा है हाँ, इससे विवाद का समाधान हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में दे दी जाए तो पाकिस्तान शांतिपूर्वक बैठेगा? क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। उसके मन के अंदर जो लालच है, जो लालच भरा हुआ है, पाकिस्तान क्या भारत भी दे देंगे ना, तब भी उसके अंदर से जो मन में लालच चोर बैठा हुआ है, समाप्त नहीं हो सकता। हम भारत के हैं, हम अपने देश को क्या पाकिस्तान के हाथ में कभी सौंप सकते हैं? बिल्कुल नहीं सौंप सकते हैं। कहा कि हाँ, इससे विवाद का समाधान हो सकता है। ये आपका तर्क बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देने से विवाद या मसला हल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका दोनों तर्क क्या है, गलत है। जब दोनों तर्क गलत है तो आपका ऑप्शन 4 है, ना तो तर्क 1 होगा, ना ही तर्क 2 ठोस है, इसलिए 4 आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देखिए ना, बहुत ही अच्छा प्यारा उदाहरण था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। देखिए इसमें क्या कहा है, क्या भारत में फांसी की सजा पूरे जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में इसे बदल देनी चाहिए? यह आपका कथन है। जो भारत में फांसी की सजा है उससे जीवन कारावास में चेंज करनी चाहिए, इसके लिए यह कथन बोला है। इसके लिए देखिए तर्क दिया है कि तर्क क्या है। पहला तर्क है हाँ, बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया है। यह हमारे देश की समस्या है। हम इसे विदेशों से या विकसित देशों से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकसित देश है उनसे और भी क्षेत्र में तुलना करिए, क्यों केवल फांसी के ही क्षेत्र में कर रहे हैं। अर्थात विकसित देशों ने ऐसा किया है कि जो फांसी की सजा उसको आजीवन कारावास में या कोई और सजा के रूप में कन्वर्ट किया है। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की सिचुएशंस नहीं है, इसलिए हम इस तर्क को हम सत्य नहीं मानेंगे। इस तर्क को हम कहीं न कहीं गलत ठहराएंगे, क्योंकि विकसित देशों ने अपने सुविधा अनुसार इस तरह की सुविधाएं की हैं कि जो आजीवन कारावास के रूप में चेंज कर देते हैं या किसी और सजा के रूप में चेंज कर देते हैं, फांसी की सजा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। पहला तो इसलिए हम कह सकते हैं ये तर्क आपका गलत है। दूसरा तर्क लेंगे, नहीं, फांसी की सजा रहनी चाहिए उनके लिए जो जघन्य अपराध किए हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सत्य है और सही भी तर्क है कि फांसी की सजा रहे किनके लिए, जो बहुत बड़ा पाप किए हैं, जो बहुत बड़ा अपराधी हों, उनके लिए फांसी की सजा होनी ही चाहिए। यह कहीं ना कहीं आपका तर्क सही है। तो आपका प्रथम तर्क गलत है और आपका दूसरा तर्क सही है। तो आप सीधा कह सकते हैं सिर्फ तर्क आपका 2 ठोस है, इसके बाद पहला ठोस आपका तर्क नहीं है। तो देखिए ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा यह उदाहरण है। इसमें देखिए कथन में क्या बोला है, कहा है क्या लिंग अंतरण सर्जरी की कानूनी अनुमति दे देनी चाहिए? पहले समझते हैं कि लिंग अंतरण सर्जरी होता क्या है। लिंग अंतरण सर्जरी का मतलब है दोस्तों कि कोई अगर पुरुष है या कोई महिला है, अगर पुरुष महिला बनना चाहे, स्त्री के रूप में अगर कन्वर्ट होना चाहे तो वो स्त्री के रूप में हो सकता है, या कोई महिला अगर पुरुष बनना चाहे तो पुरुष के रूप में अंतरण हो सकता है। उसी को बोलेंगे लिंग अंतरण आपका सर्जरी। तो यह कानून है, क्या इसे पास कर देनी चाहिए कि कोई भी पुरुष स्त्री बन सकता है या कोई भी स्त्री पुरुष बन सकता है? तो आपको लिए तर्क दिया है, आप खुद सोचिए कि यह कहां तक सत्य है या कहां तक यह सही है। पहला तर्क दिया है हाँ, यह ट्रांससेक्सुअलों की जायज आवश्यकता है। अरे आवश्यकता तो बहुत सारी है, लेकिन क्या पुरुष को स्त्री बनना यह कहां तक सत्य जायज है? यह कहीं न कहीं गलत जायज है। इसलिए हम इस तर्क को गलत ठहराएंगे और कहेंगे ठोस आपका सही तर्क नहीं है। यह कोई आवश्यकता आपका बहुत नहीं है कि आप पुरुष है तो स्त्री बन जाए या स्त्री है तो पुरुष बन जाए। यह कहीं न कहीं आप खुद देख रहे हैं कि यह तर्क गलत है। दूसरा तर्क दिया है नहीं, आवश्यकता की जायजता का निर्णय करना कठिन है। यह आवश्यक है, इसका जायज है, कितना जायज है कितना नाजायज है, इसका निर्णय करना आसान बात नहीं है, यह बहुत कठिन है। अतः लोग इस सुविधा का गलत फायदा उठाएंगे। बिल्कुल बात सही है। इस सुविधा का जब ये लिंग अंतरण सर्जरी को कानून अनुमति दे देती है तो लोग इसका बहुत तरह के गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह आपका तर्क सही है कि इस प्रकार का कानून नहीं बनना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि सिर्फ आपका 2 ठोस आपका तर्क है। तो दोस्तों देखिए आज के लिए हमारा ये इस सेशन में कथन और तर्क अर्थात स्टेटमेंट और एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा। तो हम मानते हैं कि दोस्तों इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा और हम इसे एक वीडियो के अंतर्गत ही रखे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन एक ही वीडियो के अंतर्गत रखे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ लें। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।